हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की नई वैकेंसी का आगाज हो गया है। अगर फ्रेंड्स आप भी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि इसका जल्द ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं कि फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल की कितनी टोटल पोस्ट आई है, कब से इसका फॉर्म अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस तरीके से होता है, एज लिमिट इसमें क्या मांगा जाएगा, फॉर्म फीस क्या है, सारी चीजें आपको हम फ्रेंड्स विधिवत बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम चर्चा करेंगे इसके जो है टियर 1 किस तरीके से होता है, टियर 2 किस तरीके से होता है, इसका जो है स्किल टेस्ट होता है, सैलरी कितनी लगती है, फिर इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, इस बार आपको कितना नंबर लाना चाहिए कि आप टियर 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी 2023 की। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके टोटल पोस्ट की देखें तो टोटल इसमें पोस्ट कितनी निकल कर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक जो है एसएससी की तरफ से कोई जो है इसके टोटल पोस्ट को जो है अनाउंस नहीं किया गया है कितनी पोस्ट आएंगी, लेकिन फ्रेंड्स उम्मीद जो है इसकी जो है इस बार जो है 15,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 20,000 पदों पर भर्ती की गई थी। इस बार जो है आशा है कि 15,000 प्लस पदों पर भर्ती आए। तो फ्रेंड्स अभी वैकेंसी जो है क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है 15,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स ये जो है भर्ती कब से अप्लाई होगा, फॉर्म इसका कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यह भर्ती जो है 1 अप्रैल से 1 मई के बीच फॉर्म अप्लाई होगा, यानी 1 अप्रैल से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट होगी 1 मई तक जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, 2-3 दिन का डिले हो सकता है, और एसएससी की तरफ से हो सकता है। जहां तक अभी तक इसमें एसएससी कैलेंडर जो जारी किया है उसमें फ्रेंड्स दिया गया है 1 अप्रैल से 1 मई तक। तो 1 अप्रैल से इसकी जो है वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसके हम बात करें इसके एग्जाम डेट की, कि अगर मान के चलते हैं अप्रैल में इसका फॉर्म अप्लाई हो जाता है, जिसका एग्जाम कब होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम होगा वो 14 जुलाई से 27 जुलाई तक होगा। एसएससी की कैलेंडर में दिया गया है, एसएससी ने जो कैलेंडर हाल ही में जारी किया है उसमें इसका जो है एग्जाम डेट भी फिक्स कर दिया गया है। अगर हम इसका जो है एग्जाम डेट, इसका कैलेंडर जो जारी किया गया है उसको हम एक बार आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस नोटिस में देखेंगे लिखा गया है द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन इन मई, जून एंड जुलाई 2023 एज पर द गिवन शेड्यूल। तो सब पहला शेड्यूल इसमें जो दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम का दिया गया है, यानी एमटीएस का जो एग्जाम होना बाकी है उसका डेट जारी किया गया है। तो पहला जो एग्जाम इसका डेट हो दिया गया है 2/5/2023, यानी 2 मई 2023 से इसका एग्जाम शुरू होगा, 19 मई 2023 तक चलेगा। फिर उसके बाद 13/6/2023 यानी 13 जून 2023 से स्टार्ट होगा, 20/6/2023 20 जून 2023 तक चलेगा। इसका एग्जाम फ्रेंड्स 2 चरणों में किया गया है। देखिए पहले जो चरण किया गया है आपका 2 मई से लेकर के 19 मई तक होगा। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा इसका 13 जून से लेकर के 20 जून तक चलने वाला है। तो एमटीएस का भी एग्जाम डेट फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यानी फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम डेट फिक्स हो गया है, 2 मई से इसका भी एग्जाम शुरू होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसआर का जो टियर 2 होना बाकी है उसका एग्जाम डेट है फ्रेंड्स 26 जून 2023, इसका भी एग्जाम डेट फिक्स है। और चौथे नंबर पर देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11, इसका एग्जाम जो होगा फ्रेंड्स वो 27 जून 2023 से 30 जून 2023 के बीच होगा। उसके बाद जो आएगा 5वें नंबर पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 टियर 1, यानी सीजीएल का जो 2023 का एग्जाम होना बाकी है टियर 1 का, उसका एग्जाम फ्रेंड्स होगा आपका 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक। तो 14 जुलाई से 27 जुलाई तक यह एग्जाम डेट इसका फिक्स कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था जो है इसका एसएससी के द्वारा जारी किया गया शेड्यूल। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपने इस कैलेंडर को भी देख लिया होगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस इसकी कितनी रखी गई है, तो फ्रेंड्स इसमें जो जनरल और ओबीसी के लिए रखी गई है फॉर्म फीस वो 100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। यानी अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 100 रुपए फॉर्म फीस है। उसके बाद एससी और एसटी फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 0 रुपए फॉर्म फीस है, यानी समझिएगा एससी एसटी के लिए और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 0 रुपए फॉर्म फीस है। सिर्फ जो फीस लगती है वो जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए फीस लगती है।
उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके एज लिमिट की कि फ्रेंड्स इसमें जो है एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा, कितने से कितने एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इस बार जो एज काउंट किया जाएगा इसका 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, ना कि 1 जुलाई। तो ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग अगर आपकी आयु कम से कम 18 साल है, ज्यादा से ज्यादा 27 साल है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें फ्रेंड्स अलग अलग कई पदों पर भर्ती होती है, कई अलग अलग पोस्ट होते हैं। इसमें कुछ पोस्ट के लिए जो है मैक्सिमम आयु जो है 27 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 32 साल तक भी है। यानी समझिएगा, कुछ पोस्ट के लिए 32 साल तक आपकी मैक्सिमम आयु होनी चाहिए, और जो ज्यादा जो इसमें पोस्ट होती है 18 से 27 साल है। इसमें थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एससी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन और एसटी के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये था फ्रेंड्स आपका एज लिमिट। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि किस तरीके से इसमें इसका सिलेक्शन होता है। तो ध्यान से समझिएगा, उसके पहले हम आपको बता दें इसकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, आपको पता होगा। अगर आप किसी भी फील्ड में यानी बीए, बीएससी, एमबीए कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है, कितने एग्जाम होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका 4 चरणों से गुजरना होता है सिलेक्शन लेने के लिए। सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है। तो टीयर 1 होने के बाद जो भी कैंडिडेट टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं उनका टीयर 2 होता है। तो टीयर 2 जो होता है, जो टीयर 1 होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी इसको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 होता है। टीयर 2 आपका फाइनल मेरिट बनती है टीयर 2 के अकॉर्डिंग। उसके बाद टीयर 2 आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। उस स्किल टेस्ट में आप पास होते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फाइनल, उसके बाद जॉइनिंग हो जाती है। इस तरीके से इसमें जो है इसका सिलेक्शन होता है। अगर हम बात करें इसके जो है टीयर 1 की, तो मेन जो इसका होता है टीयर 1 होता है। आपको टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, फिर इसके बाद आपका टीयर 2 होता है। तो टीयर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से इसका टीयर 1 होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं इसके टीयर 1 की सिलेबस की। तो फ्रेंड्स आपको टीयर 1 अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है जीके से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी 50 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन आएगा, जीके का 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपके मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। उसके बाद आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स के। उसके बाद इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स के। यानी 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है, जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो टोटल ओवरऑल अगर हम इसके देखें तो ओवरऑल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन। इसके अगर मार्क्स की बात करें तो ओवरऑल 200 का एग्जाम होता है, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब बात करें अगर इसके लिए टाइम ड्यूरेशन की, एक आपका 100 क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। यानी फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, थोड़ा सा जो अपने आप में हार्ड है। तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। इसके लिए इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो होती है इसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर सीधा सीधा देखेंगे 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग लगती है, 0.50 नेगेटिव मार्किंग है। तो आई होप आपने टीयर 1 के सिलेबस को आसानी से समझ लिया होगा। अब आपका अगर टीयर 1 में जैसे 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद इसकी कट ऑफ आती है। इस कट ऑफ जो जाती है इसकी कट ऑफ, अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपका टीयर 2 होता है। तो टीयर 2 अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की सिलेबस की कि टीयर 2 किस तरीके से होता है। तो ध्यान से समझिएगा, अब टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में फ्रेंड्स आपके जो है 3 चरण होते हैं। टीयर 2 में आपको पहले आपका पहला एग्जाम जो होगा उसमें मैथ और रीजनिंग का होगा। उसके बाद सेक्शन वाइज होता है, मैथ और रीजनिंग एक सेक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 होता है इंग्लिश और जीके का। तो दूसरे सेक्शन में आपका इंग्लिश और जीके से क्वेश्चन होता है। तीसरे सेक्शन में आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन होता है। यानी फ्रेंड्स आपको एक ही एग्जाम देना होगा, लेकिन इसमें सेक्शन वाइज बटे होते हैं। आपको पहले 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपका सेक्शन 1 जब होगा तो उसमें आपके मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपका रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी सिर्फ आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो ओवर इसमें जो है सेक्शन 1 में आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर का? 180 मार्क्स का यह एग्जाम होता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है। तो 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के। इसके लिए जो टाइम मिलता है फ्रेंड्स, आपका 1 घंटे का टाइम मिलेगा 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। थोड़ा सा यहाँ से आपका जो है इजी हो जाता है। 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट का टाइम सेक्शन 1 में
मिलेगा। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका 1/4 का नेगेटिव था, यहाँ पर आपका 1/3 का नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 180, लेकिन 180 मार्क्स का है, तो 180 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो है 1/3 नेगेटिव लगेगा। तो इस सेक्शन 1 आपने जैसे सेक्शन 1 एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका सेक्शन 2 होने लगेगा। तो सेक्शन 2 जैसे देंगे तो सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश से 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके से आपका जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और जीके, तो टोटल देखेंगे इंग्लिश और जीके को मिलाकर के 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 210 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होगा, 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स के। इसके लिए टाइम आपका जो है 1 घंटे का मिलेगा, यानी इसमें 70 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 इसमें भी निगेटिव होगा। तो सेक्शन अब आपका सेक्शन दूसरा भी खत्म हो जाएगा, तो सेक्शन तीसरा होगा, यानी सेक्शन 3 जो होगा उसमें आपका सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्यूटर के आपके इसमें फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के, यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके लिए जो आपका 20 क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाएगा वो 15 मिनट का टाइम मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगता है। तो आई होप आपने सेक्शन टीयर 2 के सिलेबस को आसानी से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। टीयर 2 जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका इसमें 3 सेक्शन से एग्जाम होगा। पहले सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका मैथ रीजनिंग से आएगा 60 क्वेश्चन, तो 30-30 क्वेश्चन करके 180 नंबर का। तो इस एग्जाम को आपको देने के बाद तुरंत आपका सेक्शन 2 होगा। तो सेक्शन 2 में आपके इंग्लिश और जीके से क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन जीके से, 70 क्वेश्चन ओवरऑल आएंगे और 210 नंबर का, यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो सेक्शन 2 देने के बाद आपका सेक्शन 3 होगा, इसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो तीनों सेक्शन जैसे ही आपका खत्म होगा ओवरऑल आपका एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा टीयर 2। अगर हम टीयर 2 में देखें, यहीं से आपकी फ्रेंड्स कट ऑफ लगती है, फाइनल जो आपकी सिलेक्शन होता है इसमें जो फाइनल कट ऑफ लगती है ये आपका टीयर 2 से ही लगता है। टीयर 1 तो आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर होता है, इस एग्जाम को आपको कट ऑफ को क्लियर करना होता है टीयर 2 के लिए। तो टीयर 2 जब आप क्लियर करते हैं, टीयर 2 ओवरऑल आपकी जो है कट ऑफ निकलती है, उस कट ऑफ में आप अगर क्लियर करते हैं तो आपको फाइनल ज्वाइनिंग होता है। तो इसमें कट ऑफ कितनी लगती है फ्रेंड्स आपको बता दें, 150 क्वेश्चन ओवरऑल आते हैं, सबको मिला करके 150 क्वेश्चन आएंगे 450 नंबर का, यानी फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन 450 नंबर का, वही है आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 450 में आपकी यहाँ पर कट ऑफ फ्रेंड्स बनती है फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। अब फ्रेंड्स आई होप आपने टीयर 2 को आसानी से समझ लिया होगा। जो कैंडिडेट टीयर 2 को आप क्वालिफाई कर लेते हैं उनका जो है स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स आपको बता दें, स्किल टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है, पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, 15 मिनट में उस पैराग्राफ को लिखना होता है। तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब। तो 15 मिनट में आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद आपकी फ्रेंड्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आई होप आपने सारी चीजें समझ लिया होगा। अब हम अगर बात करें इसके फाइनल ज्वाइनिंग के बाद इसकी सैलरी कितनी लगती है, तो फ्रेंड्स सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी इसमें जो लगती है फ्रेंड्स, इसमें कई अलग अलग पदों पर जैसे पद हैं, अलग अलग पद के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनती है, लेकिन इसकी जो मिनिमम सैलरी लगती है किसी भी पद हो उसमें 30,000 से प्लस सैलरी शुरू होती है। मैक्सिमम जो हाई पोस्ट है उसकी जो हाई सैलरी जाती है वो 90,000 तक जाती है, यानी आप समझिएगा 30,000 से बिटवीन जो है आपका 90,000, 30,000 से 90,000 के बीच इसकी सैलरी लगती है। तो ये था आपका सैलरी और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से इसका एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, आपको सारी चीजें बता दिया। अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कट ऑफ टीयर 1 की। तो इस बार जो है आपके टीयर 1 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितना नंबर आपको लाने पर इसमें टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। तो आपको एक्सपेक्टेड हम आपको नंबर बता दें, अगर आप लोग उतने नंबर तक लाएंगे तो आपका जो है टीयर 2 आसानी से हो सकता है, टीयर 1 को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो टीयर 1 की जो कट ऑफ फ्रेंड्स जाती है वो कम से कम 155 प्लस नंबर होना चाहिए, यानी फ्रेंड्स अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 155 नंबर प्लस आपका होना चाहिए यूआर के लिए। तो यूआर की बात कर रहे हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का इससे थोड़ा कम जाता है, लेकिन यूआर के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। यूआर का जो कट ऑफ जाता है वो 155 प्लस है। अगर 155 प्लस आप लाएंगे तो फिर उम्मीद कीजिएगा कि आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप आपने सारी चीजें समझ लिया होगा। अगर इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपका डाउट कुछ बनता है तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।